अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा था। देखो शकुन, नव्या को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी गलतियों से सीखना होगा, रिश्तों की अहमियत समझनी होगी, जिम्मेदारी से इस रिश्ते को निभाना होगा, इस रिश्ते का महत्व समझना होगा। जो ये रिश्ता डिजर्व करता है। जानती हो शगुन, जिस रिश्ते पे आपको पूरा भरोसा हो और वही रिश्ता आपको धोखा दे दे तो विश्वास पूरी दुनिया से उठता है। और इस बार तो तुम्हारे भाई का जख्म बहुत गहरा है। बात उसकी ताई की जिंदगी और मौत की थी। सब बातें छोड़ो, चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो, वरना मैं बेवजह तुमसे नाराज हो जाऊंगा। आप क्यों गुस्सा होंगे मुझसे? होऊंगा ना, तो मेरे साथ और खुश नहीं हो। और तुम्हारे लिए मेरा प्यार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ भी। अरे और नहीं तो क्या, लोग समझेंगे कि शुभ अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता। देखो तो सही, माता रानी की अपरंपार कृपा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे घर की लक्ष्मी जी की पूजा कर रही है। हरि ब्रह्मा शिवरी पूजय अम्बे गौरी। बोलो माता रानी की जय। दादी, आरती ले लीजिए। आप ऐसे कैसे अंदर? हम माही। माही, बेटा तुम यहाँ कैसे? बेटा यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बड़ी हो गई है। कितनी छोटी सी थी ना, कितनी बड़ी हो गई। हाँ। पर दादी ये है कौन? बहुरिया, ये माही है, बिंदिया और वनराज की बेटी। अच्छा, मतलब मेरी छोटी ननद। हाँ, तुम्हारी दूसरी ननद।
ये जब 10 साल की थी तब विद्या ने उसे अपनी माँ के घर पे भेज दिया था। दादी, आपको अपनी आंखों के सामने हष्ट पुष्ट देखे ना, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। ओह मेरा बच्चा। जीती रहे। दादी, माँ कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। माही, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू डर मत, हम सब है ना तेरे साथ। दादी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पीछे इतना कुछ हुआ है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। कोई नहीं बेटा, आगे तो कोई बात नहीं है। पता है दादी, वर्षों से माँ से मिलने के लिए तरसती रही, लेकिन हमसे मिलने नहीं आए और ना ही वो हमें यहाँ बुलाए मिलने के लिए। दादी के चले जाने के बाद मामा मामी पे बोझ बन गई थी मैं। फिर मैंने फैसला किया कि मैं मुंबई जाऊंगी और मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी। यहाँ तो सब कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ रहना तो मुश्किल ही है। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। उसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन थे तो हमारे सगे ही। अब सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। लेकिन अरे मैं कह रही हूँ बेटा, इतने बड़े शहर में तुम अकेली कैसे रहोगी? दादी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। पहले हम यहाँ कोई काम ढूंढ लेंगे तो रहने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन आप परेशान मत होइए दादी, हम ना आपसे मिलने आते रहेंगे। अम्मा जी, मुंबई इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई ठिकाना इसे मिल ही जाएगा। रुको, हम चाहते हैं कि जब तक तुम्हें कोई अच्छा ठिकाना ना मिल जाए रहने का, तुम यही रहोगी हमारे साथ। अरे अम्मा जी, आप इतना क्यों सोच रही है जब इसे कोई दिक्कत नहीं है तो? वैसे भी बिंदिया जब यहाँ पे थी तो हमारे घर की कितनी बदनामी हुई है। समाज को भी तो जवाब देना है अम्मा जी। आप थोड़ा सोचिए। दादी, ये मुंबई शहर है और ये शहर ने ना सबको उसके हिस्से का कुछ ना कुछ देता है, तो मुझे भी सहारा दे देगा। और हमारी नानी कहती थी कि परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, उसे डर के भागना नहीं चाहिए। जीती रहो। माही रुको, शुभ सर, माही आपकी छोटी बहन है, इस शहर से अनजान है और ऐसे इसका घर से जाना अच्छा नहीं लगता। मैं भी यही सोच रहा था। माही, दो मुझे। जब तक तुम्हारा रहने का इंतजाम ना हो जाए, तुम यहीं हमारे घर में रह सकती हो। भाभी, मुझे नहीं लगता आपको मम्मा के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। आई एम सॉरी, बट अगर माँ सचमुच आची की तरह निकली तो? नव्या, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम मेरी बहन हो, ये भी मेरी बहन है। जिस तरह तुम्हारे लिए मेरी जिम्मेदारियां जरूरी हैं, इसके लिए भी। और वैसे भी नव्या, चाचा और चाची ने जो भी कुछ किया उसकी गलती की सजा हम
माही को क्यों दें? शगुन ठीक कह रही है।